अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं मीठे दही बड़े बनाने लगी हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं, छोटे बड़े, और सबकी ये फेवरेट होती है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है सबसे पहले आधा किलो दही, जिसको मैंने फ्रीज़र में रख कर अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप बेसन। अब यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने ली है कुटी मिर्च, और मैंने 1/4 टीस्पून लिया है मीठा सोडा, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक है, और 1 कप मैंने चीनी ले ली है, 1 गिलास पानी ले लिया है। तो सबसे पहले बेसन को इस बाउल में ऐड कर देंगे। बेसन ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद इसको विक्सकर की मदद से अच्छे तरीके से सारे मसाले और बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जो बेसन में गुठलियाँ गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, वो हमने तोड़ देनी है इस तरीके से। ये इसकी मदद से, विक्सकर की मदद से ये टूट जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी ऐड करने के बाद इसका हम लिक्विड बना लेंगे। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। 1 गिलास मैंने ले लिया था, लेकिन ये कि हम सारा पानी नहीं ऐड करेंगे इसके अंदर। हमें जितना चाहिए होगा हम उतना ही ऐड करेंगे। ज़्यादा ऐड करेंगे तो पतला हो जाएगा, और अगर कम ऐड करेंगे तो पकौड़े हमारे सख्त बनेंगे। हमें सख्त नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़े बनाने हैं। थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। इसको रख देंगे हम साइड पे। अब दही ले लेंगे, और दही को हम जग में डाल देंगे। जग में मैं इसलिए डाल रही हूँ, तो इसलिए इसको ब्लेंडर जग में इसलिए डाल रही हूँ कि इसकी चीनी जो है ना, वो साबित ना रहे। चीनी भी दही के साथ ऐड कर देंगे। इस तरीके से चीनी जो है ना, वो आपकी बिल्कुल पिस जाएगी। अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं तो फिर थोड़ी थोड़ी साबित रह जाती है। तो ये देखें, चीनी और दही को अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड करके रख लिया है। अब ले लेंगे एक पैन, उसके अंदर मैंने तेल गरम करके रख लिया है पहले से। अब उसके अंदर हमने पकौड़े ऐड करने हैं इस तरीके से। स्पून, आप हाथ से भी कर सकते हैं, आप स्पून से भी कर सकते हैं। तो आपने आराम आराम से इसके अंदर पकौड़ियाँ ऐड करनी है कि छींटे आपके ऊपर ऑयल के ना आए गरम। तो ये देख सकते हैं आप लोग, पकोड़े मैंने बिल्कुल सारे ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो फूले ही नहीं है। तो ये हम पानी में ऐड करने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएंगे, और ये इतने सॉफ्ट बनेंगे, आप लोग देखिएगा। अब इसको पलट लेंगे। अब सारे पकोड़ों को हम पलट लेंगे, ताकि अच्छे तरीके से दोनों तरफ से ये सिक जाए। पकोड़ों को हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अगर हाई फ्लेम पे आप पकोड़े यहाँ ऐड करेंगे तो पकोड़े ऊपर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। आपने इसको लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं पकौड़ियाँ जो हैं वो मैंने सारी पलट ली हैं, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाएँ। इसको मज़ीद हम थोड़ा सा कलर देंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त जो है ये पकौड़ियाँ हमारी बनके क्रिस्पी सी रेडी हुई है। लेकिन हमें क्रिस्पी थोड़ी चाहिए, हमें तो सॉफ्ट चाहिए। तो हम इसको निकाल लेंगे। चलें जी, इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में, और एक बाउल ले लेंगे पानी का। थोड़ा सा ये जब ठंडा हो जाएगा तो उस बाउल में इसको ऐड कर देंगे। तो ये देखें, मैंने पानी में पकौड़ियाँ ऐड कर दी हैं। ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी हैं कि ये हाथ लगाने से ही टूट रही है। सबसे पहले हम ले लेंगे दही ऐड करेंगे पहले इस बर्तन में। उसके बाद इसके अंदर पकौड़ियाँ जो हैं पानी से दबा दबा के आपने इस तरीके से रख देनी है। ये बहुत सॉफ्ट बन के रेडी हुई है। अब इसके ऊपर दोबारा से हम दही ऐड कर देंगे, दही ताकि अच्छी तरह पकौड़ों के अंदर चला जाए।
तो ये देखें दही मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है और पकौड़ियाँ भी हमारी सारी इसके अंदर चली गई हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब चाहें तो खट्टी मीठी इमली की चटनी भी इसके ऊपर बनाकर ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। और इस तरीके से चाट मसाला भी आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, जिससे इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। तो जी ये हमारे दही बड़े की फ़ाइनल लुक है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।